हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूपी होमगार्ड की क्लास में। यूपी होमगार्ड के लिए जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। देखिए, आप लोगों को पता ही होगा कि जो यूपी होमगार्ड है, इसका जो एग्ज़ाम है 25, 26 और 27 अप्रैल 2026 को आयोजित होगा। तो इसी को जो है ध्यान में रखते हुए यह सीरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बहुत अच्छे लेवल के जो है आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सभी के सभी जो प्रश्न होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो यदि आप लोग जो है इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से जो है प्रश्न फंसेंगे, इतना मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि PYQ के साथ साथ नए क्वेश्चन जो है कराया जा रहा है। तो यदि आप लोग जो हैं यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो सीरीज को फॉलो कर लीजिए, बहुत अच्छे लेवल के जो है प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मापने के लिए किस इकाई यानी यूनिट का जो है उपयोग किया जाता है? आप लोगों को बताना है कि जो विद्युत प्रतिरोध है, इसको जो है मेजरमेंट करने के लिए यानी मेजर करने के लिए कौन सा जो यूनिट है इसका यूज किया जाता है। देखिए, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है इसे जो है आर से डिनोट किया जाता है। इसे जो है मेजरमेंट करने के लिए जो है ओम का जो है यूनिट यानी जो ओम यूनिट है इसी का जो है यूज किया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसे इस प्रकार से जो है डिनोट किया जाता है ओम को। जबकि जो एम्पियर है यह जो है करंट कह सकते हैं, जो धारा है इसे मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। वोल्ट जो है विभवांतर को, और जो वाट है यह जो है शक्ति, यानी जो वाट है यह विद्युत शक्ति कह सकते हैं, पावर को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओम। यह जो है विद्युत प्रतिरोध को जो है मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये सभी की सभी जो है SI यूनिट हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है धान राइस में लगने वाली जो ब्लास्ट रोग है, इसका जो मुख्य कारण है यहाँ आप लोगों को बताना है कि कौन सा कवक है। तो सबसे पहले आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि जो ब्लास्ट रोग है यह राइस में लगता है, और साथ ही साथ यह फंगस यानी जो है कवक के द्वारा लगता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को उस कवक का नाम बताना है कि कौन सा कवक है। अल्टरनेरिया है, मैग्नोफोर्थे है, ओराइजिज या पेक्सिनिया है, या राइजोपस है। तो यह है मैग्ना फोर्थे ओराइजी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मानव शरीर में जो पेप्सिन नामक एंजाइम है, इसका स्राव सेक्रेशन आप लोगों को बताना है कि कहाँ से होता है, और जो प्रोटीन में पाचन में क्या करता है, सहायक भी प्रदान करता है। तो मानव शरीर में जो पेप्सिन नामक एंजाइम है, आप लोगों को बताना है कहाँ से स्रावित होता है। यह जो पेप्सिन नामक एंजाइम है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि पाचन यानी डाइजेशन में हेल्प करता है। अग्नाशय से यह स्रावित होता है, आमाशय, यकृत या छोटी आंत से। तो यह होता है आमाशय से यानी स्टोमक से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो अग्नाशय है, कह सकते हैं जो मानव शरीर की सेकेंड सबसे बड़ी ग्रंथि है। फर्स्ट कौन सी है? तो यकृत है। और साथ ही साथ यह किस प्रकार की ग्रंथि है? तो मिक्स्ड ग्लैंड है। आप लोगों को ध्यान रखना है। जबकि जो छोटी आंत है यह छोटी जरूर है, लेकिन यह जो बड़ी आंत है इससे क्या होती है, अधिक लेंथ होती है इसकी, यानी अधिक लंबी होती है। इसकी जो लंबाई होती है बड़ी आंत से मतलब कि अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाघों यानी टाइगर्स को भारतीय वनों में जो क्रिस्टोन प्रजाति है यानी क्रिस्टोन जो स्पेसिस है, इससे क्यों माना जाता है? इसका कारण बताना है आप लोगों को। क्योंकि जो ये बाघ होते हैं इनकी जो जनसंख्या है यह सबसे अधिक है क्या? नहीं भाई, जनसंख्या तो सर्वाधिक नहीं है, सबसे अधिक नहीं है, इसलिए नहीं होगा। क्योंकि ये सबसे तेज दौड़ते हैं इसलिए तो नहीं, सबसे तेज दौड़ने से कोई रीजन नहीं इससे। क्योंकि वे केवल भारत में पाए जाते हैं भाई, भारत में ही नहीं पाए जाते हैं, जबकि कह सकते हैं एशिया में पाए जाते हैं, जैसे बंगाल हुआ, पाकिस्तान हुआ, इन सभी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के संतुलन यानी बैलेंस बनाए रखने में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का आप लोगों को बताना है फर्स्ट जो विमानन विश्वविद्यालय है यह कहाँ स्थापित किया गया है? एवियन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली में, फुर्सतगंज में, बेंगलुरु में या हैदराबाद में। तो यह किया गया है फुर्सतगंज। कहाँ पर पड़ता है? तो रायबरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
भारत के किस राज्य में पशुधन लाइफ स्टॉक्स की आबादी जो है सबसे अधिक है? तो पशुधन के मामले में जो है फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश आ गया है। उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ जिला है, आप लोगों को बताना है कि मुख्य रूप से किसके उत्पादन में मतलब कि प्रसिद्ध है? आम के लिए, आंवला, अमरूद या लीची? तो यह है आंवला के उत्पादन के लिए। अमरूद जो है कह सकते हैं प्रयागराज और कौशाम्बी जो है यहाँ पर, लीची मुजफ्फरपुर, और आम जो है यह दशहरी आम कह सकते हैं जो लखनऊ वाला रीजन है। भू अभिलेखों लैंड रिकॉर्ड्स में क्षेत्रफल को मापने की जो मानक इकाई है एक क्या है? गज है, क्या गज में मापा जाता है, या हेक्टेयर में, या बीघा में, या मीटर में? तो देखिए भू अभिलेखों को जो है जनरली मापा जाता है हेक्टेयर में, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो 1 हेक्टेयर होता है यह जो होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। मल्टी एजेंसी सेंटर मैक जो आतंकवाद से निपटने के लिए जो है खुफिया जानकारी साझा करता है, यह किस एजेंसी के तहत आप लोगों को बताना है कि कार्य करता है? रा के अंतर्गत कार्य करता है, या जो खुफिया ब्यूरो है आईबी के अंतर्गत, या एनआई के अंतर्गत, या सीबीआई के अंतर्गत? तो यह कार्य करता है खुफिया ब्यूरो यानी आईबी के अंतर्गत, इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंतर्गत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर जो है मनाया जाता है, आप लोग बताना है कि यह कब मनाया जाता है? तो देखिए यह पूछा है भारत में, यदि वर्ल्ड में पूछता तो आप लोगों को ध्यान रखना है वर्ल्ड में मनाया जाता है 8 मार्च को, मोस्ट इंपॉर्टेंट यह डेट है। लेकिन भारत में पूछा है तो सरोजिनी नायडू जी का जो जन्म हुआ था 13 फरवरी, आप लोगों को ध्यान रखना है 1879 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजिनी जो नायडू हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके प्रथम भारतीय महिला कह सकते हैं अध्यक्ष भी रही हैं। और सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ भारत की फर्स्ट जो है गवर्नर भी रही हैं, राज्यपाल भी रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि महिला में आप लोगों को ध्यान रखना है फर्स्ट महिला राज्यपाल रही हैं। 1665 की पुरंदर की संधि जो हुई थी, आप लोगों को बताना है कि किन दो पक्षों के मध्य हुई थी? शिवाजी महाराज और औरंगजेब के मध्य, शिवाजी महाराज और जयसिंह प्रथम, शिवाजी महाराज और शाइस्ता खान, या संभाजी महाराज जयसिंह के अंतर्गत? तो यह हुआ था शिवाजी महाराज और जयसिंह प्रथम के मध्य। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 20 जून 2025 को शुरू किया गया घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम, घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोग्राम मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य जो बहराइच है, यहीं पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो यूपी में पड़ता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। रणथंभौर यह जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, यह कहाँ पर है? राजस्थान में। और जो काजीरंगा है यह असम में है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिम जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह भारत का प्रथम कह सकते हैं नेशनल पार्क भी है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मानव कान की जो है कौन सी हड्डी जो है जो ध्वनि के संरक्षण यानी साउंड कंडक्शन में सहायता प्रदान करती है? तो देखिए फीमर यहाँ पाई ही नहीं जाती है, स्टेप्स तो बिल्कुल यहीं राइट हो जाता है, यहीं कान में पाई जाती है और यहीं जो है ध्वनि के संरक्षण में सहायता भी प्रदान करती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का फर्स्ट आप लोगों को बताना है कि समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड, बंगाल गजट, केसरी या द हिंदू? तो यह था बंगाल गजट। भारत में लौह अयस्क आयरन जो ओर है इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आप लोगों को बताना है कि कौन सा है? तो यह है उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत की महिला, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे पूछा है भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका पूछा है, आप लोगों को बताना है कि कौन सी थी? रजिया सुल्तान थी, चांद बीबी थी, या नूरजहां मुमताज महल? तो यह थी रजिया सुल्तान ही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन गैस की सबसे प्रमुख यहाँ पे 17 क्वेश्चन है, 17 आप लोगों को ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस की सबसे प्रमुख जो विशेषता है क्या है? क्या है? सबसे भारी गैस होती है? बहुत भारी गैस होती है? नहीं, यहाँ सबसे क्या होती है? हल्की होती है, न कि भारी, इसलिए यहाँ रंग हो गया।
यह अत्यधिक ज्वलनशील होती है। बहुत अच्छा, यह क्या है, हाईली फ्लेमेबल है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। यह पीले रंग की नहीं होती है। यह इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है नहीं, H2SO4 की होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का आप लोगों को बताना है कि सबसे बड़ा जो गेहूं वीट उत्पादक राज्य है यह कौन सा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। देखिए, वीट कहे या टोटल खाद्यान्न में भी कहे, यह भी जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर जो गेहूं है इसकी उपज सर्वाधिक है, न कि टोटल गेहूं उत्पादन कितना, मतलब कि प्रति हेक्टेयर पूछता है ज़्यादा प्रतिशत में तो पंजाब हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में पहली रेलवे लाइन जो 1853 ईस्वी में चली थी, यह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो यह है 130, जो 193 देशों के। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य रेड कॉरिडोर, जो रेड कॉरिडोर है इसका हिस्सा नहीं है? तो यह है राजस्थान। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन सभी के यहाँ हैं, इससे कहीं ना कहीं प्रभावित क्षेत्र हैं। प्रसिद्ध जो पुस्तक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है हिंद स्वराज, इसके आप लोगों को लेखक बताना है कि कौन है। तो यह है महात्मा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। OTT, जिसका पूर्ण रूप होता है ओवर द टॉप सेवाओं का मुख्य कार्य क्या है? सैटेलाइट के माध्यम से टीवी को चलाना है, चैनल दिखाना है, या इंटरनेट के माध्यम से सीधे दर्शकों को जो है सामग्री प्रदान करना है, केवल रेडियो प्रसारण करना है, या केवल ऑपरेटरों के लिए जो है सिग्नल भेजना है? तो OTT जो सेवाएं होती हैं इनका जो मुख्य कार्य होता है इंटरनेट के माध्यम से सीधे जो दर्शक कह सकते हैं, यूजर होते हैं, इन्हीं को सामग्री प्रदान करना होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा जो आर्टिकल है यह राज्य महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है? तो यह देता है आर्टिकल जो 15 का 3 है यही। राइट आंसर डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की फर्स्ट जो है महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, मायावती या विजयलक्ष्मी पंडित? तो यह थी सुचेता कृपलानी। देखिए, यह उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ कह सकते हैं भारत की भी थी फर्स्ट CM। सरोजिनी नायडू यह पहली जो है महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश और भारत की दोनों, और मायावती यहाँ सेकेंड कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यह की थी 1897 में। प्रथम बौद्ध संगीति फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कब और किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था 483 ईसा पूर्व में। अजात शत्रु जो उस समय शासक था इसी के कार्यकाल में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारत का कौन सा पठार खनिज संसाधनों का प्रमुख भंडारण मिनरल स्टोर हाउस माना जाता है? दक्कन का जो पठार है, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, लद्दाख का पठार? तो यह है छोटा नागपुर का पठार। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है इसकी गणना करने के लिए कौन सी जो संस्था है यह जिम्मेदार होती है? तो यह होती है राष्ट्रीय सांख्यिकी जो कार्यकालय है यानी NSO। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव शरीर में हृदय की धड़कन जो है हार्ट बीट को कंट्रोल यानी नियंत्रित करने वाली जो शारीरिक प्रक्रिया है यह क्या कहलाती है? यह कहलाती है श्वसन, परिसंचरण या पाचन या उत्सर्जन? यह कहलाती है परिसंचरण ही। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे पुरानी समाचार एजेंसी आप लोगों को बताना है कि कौन सी है। न्यूज एजेंसी आप लोगों को बताना है कि सबसे पुरानी कौन है। PTI, UNI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया या एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, API? तो यही है API ही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो है यौन उत्पीड़न जैसे कि रोकथाम, इनको निषोध और निवारण के लिए अधिनियम लाया गया था। यह किस वर्ष जो है पारित किया गया? तो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न है इसी को जो है रोकथाम करने के लिए जो लाया गया था अधिनियम, यह लाया गया था 2013 में। राइट आंसर सी हो जाएगा, माफ कीजिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत,
या गृह मंत्रालय के अंतर्गत? तो यह कार्य करता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। स्वच्छ भारत मिशन यह किस वर्ष आधिकारिक तौर पर मतलब कि शुरुआत की गई थी इसकी? तो यह की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती के अवसर पर। 2011 के जनगणना के अनुसार आप लोगों को बताना है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह है सिक्किम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए पॉपुलेशन में पूछा है तो इसलिए सिक्किम अपना पॉपुलेशन क्या किया है, कम ही किया है, लेकिन एरिया में गोवा हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पॉपुलेशन में सिक्किम हो जाएगा और एरिया में गोवा हो जाएगा, और जनसंख्या में सर्वाधिक यूपी है और एरिया में सर्वाधिक राजस्थान है। कैनन शब्द का जो प्रयोग है आप लोगों को बताना है कि किस खेल में किया जाता है? गोल्फ में, बिलियर्ड्स में, स्नूकर जो है, या घुड़सवारी या निशानेबाजी में? तो ये है बिलियर्ड्स यानी स्नूकर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? देखिए मुख्य रूप से पूछा है इसलिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह जो है AC से उत्पन्न होती है, इसी के द्वारा मतलब कि गैस उत्पन्न होती है जो CFC है। 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका जो अणुसूत्र होता है O3 होता है। लखनऊ की जो प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई में मुख्य रूप से किस प्रकार की सिलाई का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बखिया और फंदा का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो दसमोत्तर छात्रवृत्ति है, यह आप लोगों को बताना है कि मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना है, कक्षा 10 के बाद उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, केवल छात्राओं के लिए जो है सहायता देना है, या विदेश में जो है पढ़ाई करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना है? तो यह है कक्षा 10 के बाद उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक IGP आप लोगों को बताना है कि कौन थे? BN लाहिरी, MC शर्मा, PK बंसल या RK सिंह? तो ये है BN लाहिरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसके लेखक कौन है? तो ये है पाणिनि। पाणिनि को जो है संस्कृत व्याकरण का जनक भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पूरी तरह से जो है भारत के भीतर बहने वाली जो नदी है सबसे लंबी पूछा है कौन सी है? गोदावरी है, यमुना है, गंगा है, नर्मदा? तो इनमें से सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है, यह है गंगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 5 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा या क्या आधार नहीं है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो भारत में जन्म होना चाहिए, बिल्कुल इसके नागरिकता जो है मिल जाती है भारत में जन्म से। माता पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो तो बिल्कुल इससे भी मिल जाती है। भारत में संपत्ति का स्वामित्व हो, नहीं भाई, आप इससे नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भारत में संपत्ति के संविधान लागू होने से पहले जो है 5 वर्ष तक यहाँ पर निवास करते हो तो भी मिल जाएगी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में संपत्ति का स्वामित्व से। स्फेग्नोमीटर का उपयोग जो है शरीर के किस कार्य को मापने के लिए किया जाता है? हृदय की धड़कन को, रक्तचाप, सांस लेने की दर को, या शरीर का तापमान को? तो मापा जाता है रक्तचाप को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए चाय पूछा है इसलिए चाय के लिए जो हो जाएगा असम। असम जो है चाय के लिए। यदि काफ़ी पूछता तो आप लोगों को ध्यान रखना है क से काफ़ी, क से कर्नाटक हो जाता, इतना जरूरी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जो है अपनी पारंपरिक चिकनकारी जो कढ़ाई है इसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है लखनऊ ही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाराणसी आप लोग जानते ही हैं, सबसे कह सकते हैं ओल्डेस्ट सिटी है विश्व की। कानपुर लेदर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं इसके लिए। प्रयागराज जो है संगम के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से पायराइट खनिज पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सोनभद्र में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, माफ कीजिएगा। सोनभद्र में जो है कह सकते हैं पायराइट के अतिरिक्त बहुत सारे जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, कोयला हो गया, इत्यादि मिनरल पाए जाते हैं। या कह सकते हैं जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है या बुंदेलखंड का रीजन या सोनभद्र प्रयागराज वाला जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पे सर्वाधिक मिनरल रिसोर्सेस हैं यूपी में। जिला स्तर पर भूमि अभिलेखों के लिए जो है भूमि अभिलेखों के प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अधिकारी जो है जिम्मेदार होता है? तो जिला स्तर पर पूछा है इसलिए राइट आंसर जिला अधिकारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष कौन बन सकता है, यह पूछा है। तो भारत का कोई जो भी सेवानिवृत्ति न्यायाधीश हो यह बन सकता है, या सर्वोच्च जो न्यायालय है इसका सेवानिवृत्ति जो मुख्य न्यायाधीश है या न्यायाधीश है जो यह, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या भारत का अटॉर्नी जनरल। तो NHRC का जो अध्यक्ष बन सकता है या सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश है, दोनों में से कोई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूछा है, हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को, 21 जून को, 21 जुलाई को, या 22 मार्च को? तो यह मनाया जाता है 21 जून को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। तो गाइज डेली जो है आप लोगों को 50 जो है MCQ इसी प्रकार का जो है प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे तो और जो है क्वेश्चन बढ़ा दिया जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन जो है डेली करा दिया जाएगा, ताकि आप लोगों का बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को जरूर शेयर करें, और यदि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जो है ज़्यादा से ज़्यादा करें वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।